लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की हालत देखकर आप चौंक जाएंगे। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले नेता कार्रवाई की डर से लाइन पर आ गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित तौर पर पहले भ्रष्टाचार तो कर दिया, लेकिन अब कोर्ट के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमको माफ कर दो। केजरीवाल की ये पुरानी आदत है कि वो हर बात पर यू टर्न लेते हैं। केजरीवाल ने पहले कहा था कि भ्रष्टाचार का एक भी आरोप लगा तो हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। फिर केजरीवाल ने कहा कि अगर हमारे पास काला धन हुआ तो सरकार छोड़ देंगे। केजरीवाल साहब ने कहा कि अगर हमारे ऊपर किसी भी तरह का अनैतिक काम करने का आरोप लगा तो पार्टी ही भंग कर देंगे। तमाम दावे पार्टी ने किए, लेकिन आज के समय में केजरीवाल साहब और दल दोनों भ्रष्टाचार से सने नजर आते हैं और कोर्ट में गिड़गिड़ाते हुए भी। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल ईडी को एक्शन में देख अरविंद केजरीवाल की नींद गायब हो गई है और अब केजरीवाल बचने के लिए कोर्ट से मदद की गुहार लगा रहे हैं। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में कहा है कि जांच एजेंसी ने चेतावनी दी थी कि यदि आप नहीं आए तो हम आप पर मुकदमा चलाएंगे। केजरीवाल के वकील पहले ये भी कह चुके हैं कि ईडी चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित सत्र अदालत में सुनवाई हुई। केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की है, जिस पर लंबी और तीखी बहस हुई। वहीं जांच एजेंसी ने कहा कि दिल्ली के सीएम ने खुद कोर्ट से कहा था कि वो 16 मार्च को पेश होंगे, तो फिर अचानक छूट क्यों मांग रहे हैं। वहीं कोर्ट की तरफ से मिले दूसरे समन पर केजरीवाल के वकील ने अपनी दलीलें पेश करते हुए केजरीवाल की सादगी का भी वर्णन किया। केजरीवाल के वकील ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के कपड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा आम आदमी कौन हो सकता है। केजरीवाल के जैसा सामान्य आम आदमी कौन होगा। कभी सूट नहीं पहना, कभी जूते नहीं डाले, शर्ट भी जो पहनते हैं वो पैंट के बाहर रहती है, दिन में 3 बार कपड़े नहीं बदलते, वो एक सामान्य आदमी है। केजरीवाल ने निचली अदालत की ओर से जारी 2 समन को चुनौती दी है। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के 8 समन को दरकिनार किए जाने के बाद कोर्ट में 2 शिकायतें की थी। केजरीवाल के वकील ने कहा कि मैंने हर बार अपनी गैर हाजिरी के लिए वैध कारण बताए हैं, इसलिए मैं कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध कर रहा हूं। केजरीवाल के वकील ने कहा कि कोर्ट को 202 के तहत जांच करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। समन जारी करते समय कोर्ट ने अपनी न्यायिक दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया और ईडी के बयानों को ईश्वरीय सत्य मान लिया। केजरीवाल ने सभी समन का जवाब दिया। अगर केजरीवाल ने कहा कि वो चुनाव या बजट सत्र में भाग लेने में व्यस्त थे, आपने बस ये मान लिया कि मैंने जो कहा वो सरासर झूठ है और ईडी ने जो कहा वो सरासर सच है, तो देखा आपने कैसे बचने के लिए केजरीवाल एक बार फिर आम आदमी बनकर कोर्ट को टोपी पहनाना चाहते हैं। आम आदमी बनकर वोट हासिल करने के लिए केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को भी टोपी पहनाया था कि वो सत्ता में आने के बाद भी आम आदमी की तरह ही रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल बनवा लिया और अब वो कांग्रेस के साथ भी हाथ मिला चुके हैं, जिसे वो भ्रष्ट कहते थे, लेकिन फिर भी केजरीवाल अपने आप को आम आदमी कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।